morning to all. Welcome to my channel ADTSI Institute. I hope all you are fine. आज हम पार्टनरशिप में चैप्टर जो हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें एक आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और एडजस्टमेंट कैसे होती है पार्टनरशिप में जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, वो टॉपिक देखते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें प्रॉपर आपको आ जाए कि रिवॉल्यूशन कैसे बनेगा, उसका कैपिटल अकाउंट या जो हमारा बैलेंस शीट वगैरह है वो कैसे बनेगी। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था। अगर किसी को दिक्कत हो तो इस क्वेश्चन से प्रॉपर इसे समझ ले। इस क्वेश्चन की जो पिक है मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच करके दे दूंगा। आप पहले उस क्वेश्चन को समझना, उसके बाद जो इस सॉल्यूशन को देखना। अब फिर जब समझ आ जाए फिर बिना देखे खुद ट्राई करना। जब प्रॉपर समझ आ जाएगा तो आप बाकी क्वेश्चन खुद कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में ये है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। ये गिवन है। इनका हम एलसीएम लेते हैं तो ओड रेशियो 3:1 आ गया। अब ये बोल रहा है कि वाई रिटायर हो रहा है। वाई जब रिटायर हो रहा है तो एक्स और जेड का जो फ्यूचर शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। तो इसमें 3:2 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक्स और जेड का। मतलब ये नहीं है कि हम वाई का शेयर हटा देंगे तो 3:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो न्यू रेशियो वो कितना हमारा 3:2। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम। तो गेनिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक्स गेन, एक्स को कितना गेन होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। तो न्यू रेशियो हमारा कितना है 3/5 माइनस एक्स का जो है 3/6 ओल्ड जो है। तो एलसीएम लिया हमने 30, 18 और 15, 3/30। जेड का गेन, जेड का चेक करते हैं। जेड जो है, जेड का ओल्ड रेशियो है हमारा न्यू रेशियो 2/5, मगर जो ओल्ड रेशियो है वो उसका कितना है 1/6। तो इसको हमने चेक किया 6, 12 और ये कितना आया 5। तो 12 माइनस 5 अपॉन में कितना 30। तो 12 - 5 हो गया हमारा 7/30। तो जो उनका न्यू गेनिंग रेशियो आया वो कितना आ गया हमारा 3:7। इसमें ज़्यादा गेन किसको हो रहा है, जेड को हो रहा है। किसके जाने से, वाई के जाने से। तो न्यू रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं हम रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड क्या दिया है, सबसे पहला पॉइंट दिया उसने कि मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है कितनी 10%। मशीनरी हमें अंदर गिवन है 17,500, तो उसका जो 10% होता है 17,500 का मशीनरी करके ले लेंगे हम। टू मशीनरी 17,500 का 10% 1750, ये हो गया। मोटर वैन डेप्रिशिएट हो रही है 15%। मोटर वैन अंदर जो बैलेंस शीट में गिवन है वो है 4,000। तो 4,000 का 15% कितना होता है हमारा 2 मोटर वैन डेप्रिशिएशन जो है वो होता है हमारा 600 4,000 का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इंक्रीज बाय 975। इंक्रीज बाय का मतलब ये होता है कि इतना और बढ़ रहा है। अगर इंक्रीज 2 लिखता, देखा इस क्वेश्चन में अंदर जो है प्रोविजन दिया है ओल्ड 250, अब वो बोल रहे हैं कि प्रोविजन इंक्रीज बाय 975। तो इसका मतलब 250 था और 975 और बढ़ गया, तो हम दोनों को ऐड करके बैलेंस शीट में लेस करेंगे। और अगर वो बोलता है कि इंक्रीज टू 975, तो हम कि दोनों का बैलेंस शीट में तो केवल 975 लेस करते और रिवॉल्यूशन में हम दोनों का डिफरेंस लेते। मगर उसने बोला है कि इंक्रीज बाय 975, तो 975 और बढ़ रहा है प्रोविजन, तो हम क्या करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो न्यू प्रोविजन हमारा इतना और इंक्रीज हो रहा है 975, तो हम 975 लेंगे। उसके बाद उसने बोला कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 825। बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी नहीं दी वर्कमैन कंपनसेशन की, बट उसने बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कितनी 825। तो हम क्या करेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन जो है एक नई लायबिलिटी हो गई, या आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन वो है हमारी 825। हमने कोई उसके लिए पहले से ही
कोई रिजर्व या फंड नहीं बना रखा। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक एप्रिशिएटेड मतलब होता है बढ़ना। तो स्टॉक अंदर दिया 12,500, तो हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो किधर आती है, क्रेडिट में। तो बाय स्टॉक जो है तो 12,500 का 20% करते तो वो आता है हमारा 2,500। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 10%। जो बिल्डिंग है हमें गिवन है 22,500, 22,500। तो बाय बिल्डिंग जो है 22,500 का कितने परसेंट, 10%, तो वो आया हमारा 2250। अब जो है और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है नहीं इससे रिलेटेड, तो सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब हम इसका टोटल करके देखते हैं रिवॉल्यूशन का हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। इसका टोटल किया तो हमारे क्रेडिट्स आई 4750। इसमें से ये जो लेस किया हमने सारे के सारे डेबिट साइड के, तो हमारा जो डिफरेंस आया वो आया 600। तो मतलब डेबिट साइड में कमी है तो 600 हमारा क्या होगा, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। तो इस रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारा 3:1 है, तो 600 को करेंगे तो कितना, 300, 200 और 100, 300, 200, 100 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो जाएगा किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे जो मेन जो ध्यान देना है हमने वो कैपिटल पे देना है, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट तो हम एडमिशन ऑफ कैपिटल में भी समझ सकते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, पार्टिकुलर एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। क्रेडिट ये साइड हो गई, डेबिट ये हो गई, और हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हमारा बाय बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। तीनों पार्टनरों की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, तो ओपनिंग कैपिटल जो दी है, एक्स की दी है 20,000, वाई की गिवन है 15,000 और जेड की गिवन है 12,500। ये तीनों पार्टनर की कैपिटल। रिटायर कौन हो रहा है, वाई हो रहा है। अब जो है अगला पॉइंट हमें बोला उसने कि रिजर्व फंड है 6,000। तो रिजर्व फंड जो है वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बाय रिजर्व फंड करके हम उसको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो 3:1 है, तो इसका मतलब 3,000, 2,000 और 1,000 हो गया तीनों में डिस्ट्रीब्यूट। अब जो है हमारा अगला पॉइंट है वो ये है हमारा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट जो आया था उसको भी हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, जो है वो हो गया 300, 200 और 100। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओल्ड गुडविल वगैरह कुछ नहीं है। अब जो है हमारी इसमें क्वेश्चन में दिया गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल कितनी है, 9,000। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पार्टनर जाता है, रिटायर होता है, उसको बचे हुए पार्टनर देते गुडविल किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो हमारा कितना आया था, 3:7। तो अब पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। गुडविल ऑफ फर्म जो है वो हमारी है 9,000। तो उसमें y का शेयर कितना होगा, y जा रहा है तो y का शेयर होगा 9,000 इंटू उसका शेयर जो ओल्ड था 2/6, तो 1/3, 3 से डिवाइड किया तो y आया हमारा 3,000। तो ये जो 3,000 गुडविल का शेयर है y का, वो कौन देगा, x और z देंगे किस रेशो में, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो हमारा 3 और 7 है। तो 3/7 में हम 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 10 से डिवाइड और ये 3, 900। तो ये आएगा हमारा बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल, दोनों मिलके देंगे किसको, वाई को। तो वो आएगा हमारा 2100 और 900। कैलकुलेट करोगे फिर इसे लिखोगे। उसके बाद जो है डेबिट साइड में 2 वाइज कैपिटल के नाम से इन दोनों के अकाउंट से कम हो जाएगा 2100 और 900। ये दोनों के अकाउंट से हमने जो जनरल एंट्री करते थे हम, क्या एंट्री होती थी हमारी, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाइज कैपिटल। जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री को ही हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया एक तरीके से। उसके बाद जो है हमारा और कोई इन्फॉर्मेशन तो दिख रही नहीं है इसमें। तो अब क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे, जो आएगा हमारा क्या आएगा, बैलेंस शीट। और जो जा रहा है उसका क्या बैलेंस आता है, उसको हम बोलते हैं लोन।
तो y का जो बैलेंस आएगा उसको हम वाइज लोन बोलेंगे और x और z का जो बैलेंस आएगा उसको टू बैलेंस CD का टोटल किया। एक पॉइंट थोड़ा ध्यान देना, जो हमारा जो गेनिंग रेशो था वो 3:7 था। 3:7 का मतलब x जो गेन कर रहा था वो 3/10 था और जो y जो गेन कर रहा था वो z जो गेन कर रहा था 7/10। तो इसका मतलब जो 3000 जो उसकी गुडविल आई थी, तो x कितना लेके आएगा, x विल ब्रिंग 3000 इंटू जो हमारा शेयर है 3/10, तो वो हो गया हमारा 900। और y जो लेके आएगा 3000, z जो लेके आएगा 3000 इंटू 7/10, तो वो आ गया हमारा 2100। तो 900 2100 दोनों को मिल गया है, दोनों ने मिलकर किसको दे दिया, y को। बट जो है y के अकाउंट कैपिटल के नाम से x और z के अकाउंट में कितना जाएगा, x के अकाउंट से कितना रिड्यूस होगा 900 और z के अकाउंट से कितना होगा 2100। ठीक, जो जितना देगा उतना ही उसके अकाउंट से क्या होगा, कम होगा। फिर हमने इसका टोटल किया तो ये हमारा 23,300, उसमें से 900 लेस किया तो ये हमारा बैलेंस शीट आ गया 22,400। उसके बाद जेड का किया तो जेड का 13,600, उसमें से 2100 जो गुडविल के थे वो लेस किया तो हमारा बैलेंस शीट आ गया 11,500। ये हमारा बैलेंस शीट ही आ गया दोनों का, इसको हम यहीं शो कर देंगे 23,000 और 13,600। जो रिटायर हो रहा है वाई का हमने टोटल किया क्रेडिट का तो वो आया 20,200, 20,200। बट उसके डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो मतलब कंपनी ने उसे कितने पे करने, 20,200, 20,200। और किस नाम से आएगा, टू वाइज लोन। कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी चल गई कि उसको 20,200 देने पड़ेंगे। तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसका जो बैलेंस CD आता है उसको हम किसके नाम से लेते हैं, वाइज लोन या उसके लोन के नाम से। अगर उसको कुछ इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो उसको हम कैश करके शो करेंगे। ठीक, अब हमारा रेशो निकल गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया, कैपिटल हो गया। अब हम देखते हैं क्या, बैलेंस शीट। पहले लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, उसमें हम क्या लेंगे, कैपिटल। तो जो कैपिटल है हमारी किसकी है, अब एक्स कैपिटल है और जेड्स कैपिटल है। तो कैपिटल जो उनकी बैलेंस CD आई थी 22,400 और 11,500, यहाँ ऐसे शो कर देंगे। बाकी इनको ऐड करके ये हो गया हमारा 900, ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3, 33,900 हमारी क्या होगी, एक्स और जेड की कैपिटल। वाई तो रिटायर हो गया इसलिए हम वाइज लोन करके हम उसका जो बैलेंस अमाउंट है उसको यहाँ शो करेंगे, क्योंकि अभी वो पे करना है तो एक लायबिलिटी हो गई कंपनी के ऊपर। उसके बाद क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको ऐसे ही ले लेंगे। क्रेडिटर हो गया हमारा 9,500। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल है, एक लायबिलिटी है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ था 2,500। अब एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, वर्कमैन कंपनसेशन। वर्करों ने कंपनसेशन मांगा था 825 का, जो पहले नहीं था, तो एक लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन करके हम एक लायबिलिटी ले लेंगे 825। तो अब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लायबिलिटी का, तो इसको हम टोटल कर लेंगे। अब पहले चेक कर लेते हैं एसेट साइड्स। तो एसेट में कैश दिया है हमें, कैश एट बैंक दे रखा हमें 1250। वाई को तो हमने कुछ पे नहीं किया इसलिए हम ऐसे ही ले लेंगे जैसा है एज इट इज़। डेटर जो है, यहाँ पे ध्यान देना है, डेटर जो है हमारा वो है 8,000। अब क्वेश्चन में लेस प्रोविजन दे रखा हमें 250, बट नीचे एडजस्टमेंट में था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी इंक्रीज बाय 975 और बढ़ गया है वो। तो इसका मतलब ये है कि 250 तो पहले ही था, वो 250 तो प्रोविज़न पहले ही था, 975 क्या हो गया और बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये 5 हो गया, ये हमारा 2, 9, 10, 11 और 12 to 5 हो गया हमारा 1225 रुपये का क्या हो गया प्रोविज़न। तो उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जो 1, 2 to 5, इसे लेस करके जो बचेगा, तो 8,000 में से हमारे 1200 जाते तो बचता है 6,800, उसमें से 25 गए तो 6,775, 6,775 हमारा क्या हो गया बैलेंस डेटर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक।
स्टॉक गिवन है हमारा 12,500 और वो एप्रिशिएट हो रहा था 20%। तो 20% एप्रिशिएट होता है तो क्या होता है ऐड, तो उसका 20% होता है 2500, तो वो हो गया हमारा कितना 15,000। ठीक, अगला पॉइंट है मोटर वैन। तो मोटर वैन के बारे में भी कुछ बोला हुआ था, वो बोला है उसने कि मोटर वैन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 15%। तो मोटर वैन 4,000 है, उस पर अगर डेप्रिसिएशन है तो लेस होगा। 4,000 का 15% कितना होता है 600, उसे लेस किया तो कितना है 3,400। अगला पॉइंट मशीनरी। मशीनरी जो है हमारा 17,500 है, 17,500, और उस पर हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है 10%। तो लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन 1750, जो लेस करके जो आया हमारा, इसमें अगर हम 17,500 से लेस करते हैं तो यह हमारा 50 बचता है। ये हमारा बैलेंस जो है 4 7, उसके बाद हमारा 6 में से 1 गए 5, तो 15,750 हमारे पास क्या बच गया, बैलेंस बच गया मशीनरी का। और लास्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है हमारी वो है 22,500। बिल्डिंग में जो है एप्रिसिएशन हो रहा था 10%, तो एप्रिसिएशन क्या होगा ऐड, तो 22,500 का 10% 2250, तो इसे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 0, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 4, 24750। तो अब कोई और एडजस्टमेंट तो या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, तो अब हम इन दोनों साइड्स का क्या करेंगे टोटल करेंगे। अगर टैली होता है तो मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। दोनों साइड का टोटल किया, अब वो आ रहा है सेम 66,925, 66,925। ठीक, तो अगर बैलेंस शीट टैली हो रही है तो ये मान कर चलिए कि आपका आंसर सही है। ठीक, अब जो है यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना है, पहले रेशो कैलकुलेट करना है, रिवॉल्यूशन, कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। अगर बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कैश या बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ जो है, कभी भी अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो उसका यूज़ नहीं करना। अगर ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम में या ग्रेजुएशन में आपके चैप्टर है तो उसमें बेशक कर सकते हो आप, बट अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो गलती से भी क्या नहीं करना, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। वो आपकी कैलकुलेशन को खुद ब खुद स्लो करता जाएगा, बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि हमें अभी लास्ट वीडियो में समझ आया नहीं है, तो मैंने आपको दोबारा अच्छे से समझा दिया है। आप इसका पहले क्वेश्चन देखना, मैं आपको साथ में अटैच करके दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन को देखना, समझना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन ये देखना। अगर आपको समझ आ जाए उसके बाद एक बार अनसॉल्व दोबारा से इसको करके देखना। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन साथ में अटैच करके दे रहा हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। पहला मेरा प्लान थे कि इसी वीडियो में मैं साथ में बना दूंगा, बट ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको कुछ समझ आएगा नहीं, इसलिए हम अब इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक, और जो न्यू यूज़र्स है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।